डॉक्टर अंबेडकर चेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में काम कर रहा है और मई 2023 से हम काम कर रहे हैं। उसका जो मूल उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार, उनके कार्य को जनमानस तक पहुंचाना। हम सब देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय और विकास के लिए काम किया, उन्होंने शिक्षा के काम के लिए किया, उन्होंने लोगों के अधिकार के लिए काम किया, उन्होंने मजदूरों के हित के लिए काम किया, उन्होंने महिला उत्थान के काम किया और एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर हैं। उनके जीवन से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे एक विपरीत परिस्थिति में एक विद्यार्थी पढ़ता है और आगे बढ़ता है। जिस विद्यार्थी को कभी स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया, वही विद्यार्थी आज पूरे विश्व में उनको पढ़ाया जा रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ली केवल शिक्षा के कारण ही ली। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा समाज को देखते थे और समाज के लिए कुछ करने की उनके मन में इच्छा थी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो बहुत बड़े एक प्रोफेसर बन सकते थे, विदेश में उनको अच्छी नौकरी मिल सकती थी, वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो समाज के प्रति, देश के प्रति उनके मन में बहुत लगाव था। वो कुछ करना चाहते थे इस समाज के, जो पिछड़ा था, जो गरीब था, जिनके पास समस्या थी, जो सामाजिक समस्या थी, जो गांव में हो या शहर में हो, उस समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने का चाहा और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को हथियार बनाया। वो शिक्षित हुए, दूसरों को शिक्षित करने की उन्होंने बात की और एक सामाजिक आंदोलन चलाया उन्होंने कि शिक्षा के माध्यम से जो सामाजिक आंदोलन हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता है। और इसलिए आप देखिए, वो डॉक्टर अंबेडकर को हम केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनको मानता है। डॉक्टर अंबेडकर चेयर के तहत हम अनेक कार्यक्रम करते हैं, उसमें से एक बड़ा कार्यक्रम हमारा जो है नशा मुक्ति अभियान को लेके हम कर रहे हैं। माननीय कुलगुरु हमारी प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, हमारे मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी के मार्गदर्शन में हम एक जनजागरण लाना चाहते हैं कि भारत से नशा मुक्त हो भारत, और जो भारत का यूथ हो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में काम कर सके। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को हम जन जन तक पहुंचा सकें। हमारा जो एक लक्ष्य हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि 2047 में भारत विकसित भारत होगा, उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन कहीं युवा मार्ग से ना भटक जाए। इसलिए जो छोटी छोटी समाज के सामने समस्या होती है, हम इस गोष्ठी के माध्यम से उस समस्या और चुनौतियों को सामने रखते हैं। बहुत ही अच्छा चिंतन मंथन हुआ। हमने देखा कि हमारे विद्यार्थियों ने कितनी अच्छी टेक्निकल साइंटिफिक बातें की और उन्होंने नशा को कैसे हम युवा से दूर भगाएं, कैसे हम इसको एक जन आंदोलन खड़ा करें, इस पे उन्होंने बात की। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे विद्यार्थी भी इतने ज्ञानवान हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का है, भारत के युवाओं का है। हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। हम अंबेडकर जी के विचारों के आधार पर, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक प्रश्न था मेरा। जिस प्रकार जामिया मिलिया इस्लामिया में जैसे कि RCA कोचिंग चलता है, रेसिडेंशियल कोचिंग, जी, उसी प्रकार जैसे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तहत जो आपके ये अंबेडकर फाउंडेशन, जो एक्सीलेंस फाउंडेशन है, वो न सिर्फ अपने डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में चल रहा है, अपितु बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी चल रहा है यही चीज़ें। तो मुझे इसके बारे में आप थोड़े से डिटेल्स बताइए, क्या मतलब कैसे, किस प्रकार होगा, बच्चे कैसे जुड़ेंगे, बिल्कुल, कौन कौन पात्र? जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है कि जैसे पिछड़े गरीब बच्चे हैं जो UPSC की तैयारी करना चाहते हो, उनके लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना लाई है एक्सलेंस सेंटर के माध्यम से। वहाँ पे उनकी UPSC की तैयारी करवाई जाती है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पे, वहाँ बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जो उनकी तैयारी करवाते हैं। वहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनका वो अध्ययन करते हैं। फैकल्टीज़ उनको गाइड करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स भी हैं और ये बहुत अच्छा एक सरकार का प्रयास है। हमने देखा कि बहुत से विद्यार्थी नेट एग्ज़ाम में पास हुए हैं, कई वहाँ से निकल के उनको अच्छी नौकरियाँ भी मिली हैं। उसका एक एग्ज़ाम एक्सलेंस सेंटर होता है और वो एग्ज़ाम पास आउट के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद उनको कोचिंग के माध्यम से उनके स्किल इम्प्रूवमेंट कराया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको PSCs के से संबंधित बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पर, वो लाइब्रेरी में अध्ययन करके वो PSC और अन्य एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। क्या सर इसके लिए फीस भी लगती है? नहीं, कोई फीस इसके लिए नहीं, और सरकार उनको मदद करती है, विद्यार्थियों को उनकी आर्थिक मदद करती है, उनको सहयोग करती है।